दोस्तों, अस्पताल का पूरा सिस्टम फेल हो चुका था। आईसीयू के मॉनिटर बंद, जनरेटर ठप और मरीज की सांसें धीरे धीरे थमने लगी थी। डॉक्टर, नर्स सब घबराए हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी भीड़ में से एक वार्ड बॉय का बेटा आगे बढ़ा और जो उसने किया, उसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। आगे जो आप सुनेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। लेकिन उससे पहले हमें बताएं, आप इस कहानी से किस जगह से जुड़ रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। देखते हैं सबसे पहले किस जगह का नाम आता है और जोड़ते हैं पूरे भारत को एक साथ। सुबह का वक्त था। सरकारी अस्पताल में चारों तरफ अफरातफरी मची हुई थी। बरामदे में मरीजों की लंबी लाइनें लगी थी। कहीं कोई खांस रहा था तो कहीं कोई स्ट्रेचर पर करवट बदल रहा था। नर्सें इधर उधर भाग रही थी। डॉक्टर अपने कमरों की तरफ जा रहे थे। इसी भीड़ भाड़ के बीच वार्ड बॉय रघुनाथ अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ था। हाथ में पोछा, कंधे पर पुराना झोला और चेहरे पर हल्की थकान के बावजूद एक सच्ची मुस्कान। आज उसके साथ उसका 18 साल का बेटा अमन भी था, जो कॉलेज से समर वेकेशन पर आया था। अमन ने कभी अपने पिता को इतने करीब से काम करते नहीं देखा था। वो सोचता था कि पापा बस सफाई का काम करते हैं, लेकिन आज उसने देखा कि पापा सिर्फ सफाई नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा करते हैं। रघुनाथ पहले वार्ड के फर्श पर पानी डालता, फिर झुककर उसे चमकाने लगता। फर्श पर पड़े खून के निशान, दवा की बोतलों से गिरे धब्बे, सबको बड़ी सावधानी से साफ कर रहा था। बीच बीच में कोई मरीज कुछ मांग लेता तो वो तुरंत अपनी झाड़ू छोड़कर उसकी मदद को पहुंच जाता। कोई बिस्तर ठीक करवा रहा था, कोई पानी मांग रहा था, और रघुनाथ हर एक की सेवा ऐसे करता जैसे वो उसका अपना हो। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक पूरा अस्पताल झटके से अंधेरे में डूब गया। पंखे रुक गए, मशीनें बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर कुछ ही पलों में मरीजों और परिजनों की चीखें गूंज उठीं। लाइट चली गई, आईसीयू में ऑक्सीजन बंद हो गई है। लोगों की आवाजें एक साथ चिल्लाने लगी, डॉक्टर को बुलाओ, कोई कुछ करो। गलियारे गूंज उठे। कुछ लोग अपने परिजनों को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ मोबाइल की टॉर्च थामकर इधर उधर भाग रहे थे। एक बहस छिड़ी कि किसे पहले देखा जाए, पर हर कोई घबराहट में था। डॉक्टर और नर्सें घबराकर आईसीयू की तरफ भागे। वहीं पर एक क्रिटिकल मरीज रमेश सिंह वेंटिलेटर पर था। मॉनिटर की बीप धीमी होती जा रही थी और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। डॉक्टर ने घबराहट में कहा, जल्दी करो, बैकअप चालू करो। लेकिन टेक्नीशियन ने जवाब दिया, सर, जनरेटर भी फेल हो गया है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया। किसी ने मोबाइल की टॉर्च चलाई, कोई मैनुअल पंप से ऑक्सीजन चलाने की कोशिश करने लगा। रघुनाथ भी परेशान था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, पर वो रुका नहीं। जितना हो सकता था उतना लोगों की मदद कर रहा था। किसी को स्ट्रेचर पर लिटाने में मदद करता, किसी को पानी देता, किसी को सांत्वना देता, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आईसीयू के बाहर खड़े परिजन रो रहे थे। अंदर डॉक्टर अपने सीमित साधनों से मरीजों को संभाल रहे थे। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच उसके 18 साल के बेटे अमन की नजरें हर चीज को गौर से देख रही थी। अमन को बचपन से साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था। वो कॉलेज में रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेता था और मशीनों को समझने का जुनून रखता था। आज जब उसने देखा कि एक छोटी सी सिस्टम फेलियर ने पूरे अस्पताल की जान सांसत में डाल दी, तो उसके दिमाग में एक चिंगारी सी जली। अगर मैं कुछ कर पाऊं तो। वो तुरंत पापा के पास पहुंचा। पापा, जनरेटर रूम कहाँ है? रघुनाथ ने हैरानी से देखा। वो पीछे है बेटा, लेकिन टेक्नीशियन कह रहा है कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। अमन ने कहा, मुझे देखने दो पापा, शायद कुछ कर सकूं। बिना किसी डर के वो जनरेटर रूम की ओर भागा।
अंदर घुप अंधेरा था, हवा में जलन और धुएं की हल्की गंध फैली हुई थी। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई और कंट्रोल पैनल को देखा। एक झटके में समझ गया, वायर कनेक्शन ढीला था और सबसे अहम बात, वोल्टेज रेगुलेटर बंद पड़ा था। उसने हैरानी से बुदबुदाया, यही तो वजह है, इसी से पूरी सप्लाई ठप हो गई। उसने तुरंत आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेंटेनेंस स्टाफ कहीं गायब था। दीवार के पास एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी और ऊपर पंखा बिना हिले डुले झूल रहा था। पूरे कमरे में बस जनरेटर की लोहे की गंध और धूल फैली हुई थी। अमन ने दौड़कर पास के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, कोई है यहां? टेक्नीशियन सर? लेकिन जवाब में बस सन्नाटा मिला। अस्पताल के गलियारे से अब भी लोगों की चीखें गूंज रही थी, डॉक्टर को बुलाओ, आईसीयू में ऑक्सीजन रुक गई है। वो आवाजें अमन के कानों में गूंजकर उसे बेचैन कर रही थी। वो तेजी से अपने पापा रघुनाथ के पास भागा। रघुनाथ उस समय मरीजों को शांत करने में लगा था। किसी को पानी दे रहा था, किसी को सहारा। पापा, अमन ने जोर से पुकारा। रघुनाथ पलटा, क्या हुआ बेटा? पापा, जनरेटर में वायर कनेक्शन ढीला है और वोल्टेज रेगुलेटर भी ऑफ है। अगर इसे सही कर दूं तो शायद लाइट वापस आ सकती है। रघुनाथ ने चौंक कर देखा। बेटा, यह खतरनाक है, वहां हाई वोल्टेज है, टेक्नीशियन को आने दे। अमन ने दृढ़ आवाज में कहा, पापा, अभी वक्त नहीं है इंतजार करने का। आईसीयू में मरीजों की जान जा सकती है, बस एक मौका दीजिए। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, मैं कर सकता हूं। रघुनाथ कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके सामने दो रास्ते थे, बेटे को रोक दे या उस पर भरोसा करे। बाहर से किसी महिला की चीख आई, मेरे पति की सांसें रुक रही है। रघुनाथ की आंखों में बेचैनी और विश्वास दोनों झलकने लगे। उसने अमन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ठीक है बेटा, जा, लेकिन संभल कर करना, तुझ पर भरोसा है। अमन ने सिर हिलाया, धन्यवाद पापा। उसने गहरी सांस ली, फिर तेज कदमों से दोबारा मेंटेनेंस रूम की ओर दौड़ पड़ा। अब वो अकेला था, पर डर गायब हो चुका था। उसके भीतर सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अगर आज मैंने कोशिश नहीं की तो शायद कल कोई सांस नहीं ले पाएगा। जिंदगी और मौत के बीच की ये दौर अब अमन के हाथों में थी। अमन ने बिना एक पल गवाए अपने बैग से टॉर्च निकाली। वो समझ गया था कि वक्त बहुत कम है। आईसीयू के मरीजों की जिंदगी उस जनरेटर पर टिकी है। उसने जल्दी से बैटरी निकाली, कुछ पतले तार ढूंढे और एक छोटे स्क्रू ड्राइवर से जनरेटर के कंट्रोल पैनल का कवर खोला। चारों तरफ अंधेरा और बेचैनी थी। सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी। उसके दिमाग में कॉलेज की वो लैब याद आ रही थी जहां उसने इमरजेंसी सर्किट ब्रिज नामक प्रोजेक्ट बनाया था। वही सिद्धांत यहां काम आ सकता था। उसने खुद से बुदबुदाया, अगर मैं रिले तक पावर पहुंचा दूं तो बाकी सर्किट खुद एक्टिव हो जाएगा। उसने वायर का एक सिरा टॉर्च बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, दूसरा सिरा रिले इनपुट पॉइंट में लगाया, फिर ग्राउंड वायर को जनरेटर के मेटल बॉडी से जोड़ दिया। उसके हाथों में पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। अमन ने गहरी सांस ली और कहा, अब बस यही उम्मीद है। उसने तारों को कसकर पकड़ा और टॉर्च की स्विच ऑन की। पहले एक हल्की चिंगारी निकली, फिर पैनल में धीमी सी गूंज उठी। कुछ पल बाद जनरेटर के अंदर से घर्र की आवाज आई। बिजली की पहली चमक ने गलियारे को रोशन कर दिया। आईसीयू के मॉनिटर एक एक करके ब्लिंक करने लगे। नर्सों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पावर आ गई। किसी ने चिल्लाकर कहा। आईसीयू में जो मरीज वेंटिलेटर पर था उसकी सांसें फिर से स्थिर होने लगी। डॉक्टर ने तुरंत अपनी टीम को निर्देश दिए, ऑक्सीजन कनेक्शन चेक करो, सब कुछ रीसेट करो। बाहर खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। रघुनाथ, जो अब तक लोगों को शांत कराने में लगा था, जैसे ही उसने लाइट्स वापस आती देखी, भागता हुआ कंट्रोल रूम पहुंचा। उसने देखा अमन जमीन पर बैठा है
उसके हाथों में कुछ तार और टॉर्च की बैटरी है और उसके चेहरे पर थकान के साथ हल्की मुस्कान है। अमन, रघुनाथ ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। तूने तो आज चमत्कार कर दिया बेटे। अमन ने कहा, नहीं पापा, यह बस छोटा सा सर्किट था। असली चमत्कार तो तब हुआ जब किसी की सांसें वापस आई। अब डॉक्टर हैरान थे। आईसीयू में सब कुछ सामान्य होने लगा था। मॉनिटरों की बीप बीप फिर से सुनाई दे रही थी। ऑक्सीजन पाइपलाइन स्थिर हो चुकी थी और मरीज की सांसें वापस चल रही थी। लेकिन इस चमत्कार के पीछे कौन था, यह जानकर हर कोई अवाक था। चीफ डॉक्टर मेहरा खुद कंट्रोल रूम में आए। उन्होंने अमन को देखा, एक 18 साल का लड़का जिसके हाथ अब भी तारों और बैटरी की धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान के बावजूद आत्मविश्वास झलक रहा था। डॉक्टर उसके पास आए, मुस्कुराए और बोले, अमन बेटा, आज तुमने वो कर दिखाया जो किसी इंजीनियर या टेक्नीशियन से भी नहीं हो पाया। वो कुछ पल रुके, फिर सबके सामने कहा, आज हमने एक वार्ड बॉय के बेटे से सीखा कि इंसानियत डिग्री से नहीं, दिल से होती है। पूरा स्टाफ तालियां बजाने लगा। आईसीयू के बाहर खड़े लोग भी ये सुनकर भावुक हो गए। रघुनाथ की आंखें भर आई। वो अपने बेटे को देख रहा था, जैसे पहली बार उसे नए नजरिए से पहचान रहा हो। अमन झिझकते हुए बोला, सर, मैंने तो बस वही किया जो सही लगा। पापा ने हमेशा सिखाया है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चीफ डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पापा सच्चे हीरो हैं और तुमने साबित कर दिया कि उनका बेटा भी उनसे कम नहीं। फिर उन्होंने स्टाफ से कहा, इस घटना को हम सब याद रखेंगे। मशीनें कभी भी फेल हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत तब तक जिंदा रहती है जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं। रघुनाथ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से कहा, मैंने तो हमेशा सफाई की ड्यूटी निभाई थी, पर आज मेरे बेटे ने अस्पताल की उम्मीद की रोशनी जगा दी। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आज जो मैंने किया वो आपकी वजह से ही कर पाया हूं। आपने सिखाया कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी से किया जाए तो वही सबसे बड़ा योगदान बन जाता है। कभी कभी जिंदगी में बड़े काम करने के लिए बड़ा पद या बड़ी डिग्री नहीं, बल्कि बड़ा जज्बा चाहिए होता है। अमन कोई डॉक्टर नहीं था, न इंजीनियर, न अस्पताल का स्टाफ। वो तो बस एक वार्ड बॉय का बेटा था जो अपने पापा के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था। लेकिन जब हालात बिगड़े, जब बिजली चली गई और जिंदगियां दाव पर थी, तब उसने वही किया जो किसी सच्चे इंसान को करना चाहिए। उसने सोचने से पहले करने का हौसला दिखाया। अमन ने साबित किया कि ज्ञान की असली ताकत किताबों में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है जो दूसरों के लिए धड़कता है। रघुनाथ और उसका बेटा दोनों ने एक सबक दिया, किसी की मदद करने के लिए पद नहीं, नीयत चाहिए। उस दिन अस्पताल में सिर्फ बिजली नहीं आई थी, बल्कि इंसानियत की लौ फिर से जल उठी थी। इस कहानी का संदेश साफ है, कभी भी अपने छोटे होने पर शर्म मत करो। अगर इरादे सच्चे हैं तो छोटा इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए ऊंचा पद नहीं, ऊंचा दिल चाहिए होता है। दोस्तों, अगर अमन और रघुनाथ की ये सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी आपको प्रेरित लगी हो तो इसे जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे कि इंसानियत कभी छोटी नहीं होती। आपका एक छोटा सा कदम किसी और के दिल में उम्मीद जगा सकता है। ऐसी ही और प्रेरणादायक सच्ची कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल माइंडशिफ्ट कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको कुछ सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कहानी में मिलते हैं।